200 कमांड सेव रहता है हिस्ट्री में सर। हाँ जी, अगर आप हिस्ट्री में देखें तो आपके पिछले 200 कमांड्स जो है वो स्टोर करने की कैपेसिटी होती है, और उन कमांड्स के साथ में एक सीरियल नंबर आता है जब आप हिस्ट्री देखते हैं, ठीक है। यूजिंग दैट सीरियल नंबर आप जो है वो सीरियल नंबर के इस्तेमाल से आप उन कमांड्स को रिपीट कर सकते हैं, ठीक है, ऐसी फैसिलिटी होती है। कैसे रिपीट करते हैं आप रिपीट करने के लिए वहां पे वो सीरियल नंबर डालते हैं, लाइक कमांड सीरियल नंबर डाल करके और क्या प्रेस कर देते हैं, इंटर, एक्सक्लेमेशन मार्क, तब जाकर के वो रन करता है ना। ये हिस्ट्री में ये आप लोगों ने यूज भी किया है, तो प्रीवियस कमांड रिपीट हो जाता है। लेकिन इसका इंपॉर्टेंस हम लोगों को तब नजर आता है जब हमने कोई बड़ा कमांड टाइप किया और दोबारा से उसको टाइप करने की जरूरत आ गई। अदरवाइज छोटे मोटे कमांड में तो फिर आपको परेशानी होने लगती है। इधर तरीके जितना देर हम हिस्ट्री में देखेंगे, नंबर निकालेंगे, फिर टाइप करेंगे, उससे पहले जो है हम तो उतने देर में टाइप कर लेंगे कमांड को कि वो हमें याद है। लेकिन कुछ कमांड्स ऐसे होते हैं, काफी लंबे उसके सिंटैक्स होते हैं, या उसमें डिफरेंट डिफरेंट फाइल डायरेक्टरीज होती है, तो वहां पे ये हमें बहुत हेल्प करता है, राइट। यस सर। हाँ, उसके बाद आप ये तो हमने सेल के बारे में कुछ पॉइंट्स डिस्कस किया। अब आते हैं बेसिक कमांड्स पे, जिन कमांड्स को हम लोगों ने प्रैक्टिस किया। जैसा कि आपके स्क्रीन पे ये फर्स्ट कमांड ही दिख रहा है भाई, पीडब्ल्यूडी। पीडब्ल्यूडी कमांड का हम लोग टाइम टू टाइम मल्टीपल टाइम यूज एज पर रिक्वायरमेंट हम यूज करते हैं। पीडब्ल्यूडी का काम क्या है, वो आपको शो करता है कि आप करेंटली कौन सी डायरेक्टरी में है कंप्लीट पाथ के साथ, ये दिखा देता है, जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो, गलती से आप कहीं और डायरेक्टरी फाइल बना ली और बाद में सर्च करने गए कहीं और, ठीक है। फिर आप अपनी करेंट डायरेक्टरी में किसी फाइल अवेलेबल फाइल्स एंड डायरेक्टरीज की लिस्टिंग करने के लिए ls कमांड का यूज करते हैं। ये ls कमांड जो है वो आपको सिंपली डायरेक्टरीज एंड फाइल के नेम शो करता है। इसी ls कमांड का इस्तेमाल अगर हम l के हेल्प से करें, -l स्विच के साथ, तो वो डिटेल इंफॉर्मेशन देता है। यहाँ पे आप जैसे लिनक्स में है कि हर कमांड के साथ में बहुत सारे स्विचेस भी हैं साथ में लगे हुए। इन स्विचेस के हेल्प से आप उस कमांड से डिफरेंट तरीके का आउटपुट ले सकते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पे ls स्पेस -l की जगह पे ls स्पेस -r लिख दें, तो क्या करेगा वो, रिवर्स ऑर्डर में सारे लिस्ट देगा हमें, है ना। अगर हम l स्पेस -a कर दें तो वो सारे फाइल शो करेगा। तो इस तरीके से जो भी स्विचेस हैं उनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं लिनक्स में किसी भी कमांड के साथ। अब बात आती है ये स्विचेस का आइडिया आपको कैसे लगेगा, तो इसके लिए हम लोगों ने लिनक्स हेल्प पढ़ा था, जिसमें मैंने आपको मैन पेजेस, इन्फो पेजेस और क्या बताया था, हेल्प कमांड एंड देन माइनस हेल्प। इस तरह के कमांड्स का यूज करके किसी भी कमांड के जो भी आपके डिटेल इंफॉर्मेशन होते हैं कि इसमें कौन कौन से स्विच लगा के और हम क्या काम कर सकते हैं, वो आप गैदर कर सकते हैं और पूरे लिनक्स पे यूज कर सकते हैं। क्योंकि देखो एक ही स्विच जो है वो हर कमांड में यूज होता है,
ls के साथ भी -l यूज हो सकता है, wc के साथ भी -l यूज हो सकता है। तो इट ऑल डिपेंड्स कि आपको क्या नीड है, उसके अकॉर्डिंग आप स्विचेस का इस्तेमाल करें। स्विच को याद करना बहुत टफ है क्योंकि एक ही एल का मल्टीपल जगह पे मल्टीपल यूजेस हैं, ठीक है। तो इसलिए हम लोग टाइम टू टाइम हेल्प पेज का यूज करते हैं। अब बारी आती है टच कमांड की। टच कमांड को आप लोगों ने जम के यूज किया। टच कमांड उसके बाद स्पेस दे करके अगर आप फाइल नेम देते हैं तो एक ब्लैंक फाइल क्रिएट करता है। आप चाहें तो इस टच कमांड के हेल्प से मल्टीपल ब्लैंक फाइल एट अ टाइम क्रिएट कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे? हेलो, यस सर। यस सर, स्पेस लगा करके जितना भी फाइल नेम देंगे वो बन जाएगा। यस सर, यस सर। अगर हमें बनाना है टाइगर, लॉयन, कैट, डॉग, ये 4 फाइलें, तो हमें कुछ नहीं करना। टच स्पेस, टाइगर स्पेस, लॉयन स्पेस, डॉग स्पेस, काउ स्पेस, बुफेलो स्पेस, फिश स्पेस देते चले जाइए। जितनी भी देनी है एंटर प्रेस कीजिए, इकट्ठे इतने सारे ब्लैंक फाइल्स आपके क्रिएट हो जाएंगे। यस सर। ठीक है। अब हम लोगों ने सीखा था कि भाई इन ब्लैंक फाइल्स को इन फाइल्स को और क्या कर सकते हैं। तो फाइल के ऊपर हम लोगों ने डिफरेंट कमांड्स पढ़े थे फाइल हैंडलिंग को लेकर के। हाँ, कि भाई फाइल को हम कॉपी कर सकते हैं, फाइल को रीनेम कर सकते हैं, फाइल को एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन मूव करा सकते हैं, फाइल को हम एडिट कर सकते हैं, है ना, फाइल डिलीट कर सकते हैं, है ना, फाइल को कंप्रेस कर सकते हैं, एंड ऐसे ऐसे बहुत सारी चीजें फाइल हैंडलिंग के केस में। और फिर ऐसी ही कुछ बातें डायरेक्टरी हैंडलिंग के केस में। यस सर। हाँ, पूरा बैच शांत हो जाता है अचानक। नो सर। यस सर। जस्ट मुझे थोड़ा सा 1 मिनट दीजिए। हाँ जी। तो हम लोग बात कर रहे थे कि हम अपने फाइल और डायरेक्टरी को इस तरीके से हैंडल कर सकते हैं। अब उसमें हमने टच कमांड की हेल्प से ब्लैंक फाइल क्रिएट कर ली। अब यहीं पे एक था कि हम क्या कोई हिडन फाइल क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, ठीक रहेगा ये। अब टच से आपने फाइल बना लिया। अब एक बात बताइए, हम लोग हिडन फाइल भी बना सकते हैं? यस सर। तो हिडन फाइल बनाने के लिए टच का यूज कैसे करेंगे? टच -a, टच स्पेस -a, फिर फाइल नेम सर। और कोई जन? कोई किसी भी फाइल या डायरेक्टरी को हिडन करने के लिए क्या यूज करते हैं? सर डॉट यूज करते हैं। गुड, डॉट यूज करते हैं।
तो सर टच के बाद आप यूज करें डॉट एंड इस डॉट के बाद फाइल नेम। तो इससे आपका फाइल क्या हो जाता है, हिडन हो जाता है। ठीक है, अब अगर आपको ये जो फाइल है हिडन फाइल को देखना है तो देखने के लिए आप सिंपली ls रन कराएंगे तो दिखाई देगा नहीं? नो सर। नो सर। तो ls के साथ में हमें माइनस कुछ, हाँ बोलिए। माइनस ए से लगाना पड़ेगा। -a लगाएंगे सर। -a लगाएंगे, -a। हाँ -a AL यूज करना तो वो शो कर देगा कौन कौन सी फाइलें हिडन है। और अगर मान लो इस हिडन फाइल को हटाना है, यानी कि वो हिडन ना रहे, अब वो विजिबल हो सिंपल ls में भी, तो इसके लिए क्या करेंगे? रीनेम कर देंगे सर। राइट, हाँ रीनेम कर देंगे। और रीनेम करने के लिए हम mb कमांड यूज करेंगे। यस सर। यस सर। यस सर। mb कमांड में हम क्या करेंगे? ओल्ड फाइल देंगे विथ डॉट और न्यू फाइल देंगे विदाउट डॉट। नेम विल बी सेम, सिर्फ डॉट एक में होगा और एक में नहीं होगा। ठीक है बच्चा? यस सर। और चाहे Yes, तो sir. हम एक्चुअल में नाम बदलने के लिए भी mb कमांड का यूज कर सकते हैं। अब अगर हम mb कमांड का यूज सेम लोकेशन पे करें तो वो रीनेम होता है, लेकिन अगर लोकेशन चेंज करते हैं तो क्या हो जाता है? यही mb कमांड जो है वो मूव के लिए यूज करता है, यानी कि कट एंड पेस्ट। सेम लोकेशन पे करें तो वो रीनेम वाला सीन होता है, राइट? यस सर। हाँ, कहीं डाउट होगा तो फिर मैं मशीन पे यूज करके उस कमांड को दिखाऊंगा। देखो स्टिल अभी भी जो है वो 2-4 बच्चे एक्टिवली इस बात को बोल रहे हैं, लेकिन बाकी बच्चे बिल्कुल साइलेंट हैं। सर ये साइलेंट होने के लिए आपकी रिवीजन क्लास नहीं है, ये आपको वाइब्रेंट होने के लिए है। आप वाइब्रेंट होंगे तब तो अपने डाउट्स क्लियर करेंगे। मैंने पहले भी बोला, अब फिर बोल रहा हूं कि आपको जहां भी दिक्कत लगे आप बोलिए, क्यों मैं फ्रिक्वेंसली बढ़ता चला जा रहा हूं। सारे लोगों का बढ़िया है, ठीक है? यस Excuse me, sir. यस सर। यस सर। ठीक है, प्रगति Excuse me, sir. रुको, प्रगति Yes, sir. ठीक Yes, है? sir. Yes, sir. पूनम, पूनम नहीं है क्या? नहीं है सर। अच्छा, ठीक है। अब अगर कॉपी एंड पेस्ट करना है तो उसके लिए क्या कमांड यूज करेंगे? सीपी। सीपी से ये काम होगा। Yes. अब सीपी के बाद देखो, सीपी मैंने लिखा है सोर्स फाइल नेम, डेस्टिनेशन फाइल नेम, साथ में कमेंट भी लिखा हुआ है टू कॉपी अ फाइल। ठीक है, अब बारी आती है कि हम अगर उसको रिमूव करना चाहते हैं फाइल को, तो कैसे करेंगे? हाँ सर cp माइनस avf था, उसका क्या यूज होता है? वो डायरेक्ट जब हम किसी डायरेक्टरी को कॉपी करते हैं ना सीपी से, तो क्या होता है कि वो उसमें शो करता है कि आखिर क्या कॉपी हो रहा है। जैसे बहुत एक डायरेक्टरी है जिसमें बहुत थाउजेंड्स ऑफ फाइल्स हैं, हंड्रेड्स ऑफ फाइल्स हैं। अब आपने कॉपी कमांड चला तो दिया, बट वो क्या करेगा? चलता रहेगा और साइलेंट बैठा होगा कमांड। आपको ऐसा लगेगा कि पता नहीं क्या हो रहा है,
देखिए इस अगर केस आप में सर AVF आवाज कट कट के आ रही है। आवाज कट के आ रही है, सब लोगों को कट के आ रही है। No, sir, you are totally audible. नो सर। देखो बच्चे, आपके एंड से प्रॉब्लम है, देखो कभी कभी अनस्टेबल हो जाता है, कोई नहीं। हेलो। अब तो सीपी कमांड का यूज जब आप डायरेक्टरी के मल्टीपल फाइल्स को कॉपी करने के लिए करते हैं तो वहां पे हम AVF लगा देते हैं, हाँ, जिससे कि A जो है आपको उसके अंदर के सारे फाइल्स को कॉपी करता है, B वर्बोज करता है, यानी कि वो शो करता है कि कौन सी फाइल कहाँ पे इस डायरेक्टरी से निकल के कहाँ जा रही है, और F जो है वो फोर्सफुली करता है, जिससे कि एक तरह से रेकरिंग चलती है। जब डायरेक्टरी करते हैं, हो सकता है डायरेक्टरी के अंदर डायरेक्टरी हो, उसके अंदर फाइल हो, इसलिए वो आपको जो है वो फोर्सफुली सारे फाइलों को कॉपी करता है, इसलिए हम AVF का यूज करते हैं। ठीक है, वो हम डायरेक्टरी हैंडलिंग में लेके आएंगे। अब बारी आती है कि हम फाइल को रिमूव कैसे करें। तो रिमूव करने के लिए RM कमांड यूज करते हैं, ठीक है, RM स्पेस फाइल नेम। हाँ, एक चीज मैं और यहाँ बोलूं, जब भी मैं फाइल नेम बोल रहा हूँ तो यहाँ पे आप पाथ का यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। आप कहीं से भी किसी भी लोकेशन के फाइल को हैंडल कर सकते हैं अगर आपको परमिशन है तो। परमिशन ऑब्स्टेकल हो सकता है आपके लिए या सिक्योरिटी हो सकता है आपके लिए, ठीक है। अब यस सर। हाँ जी, अब यहीं पे मैंने एक कमांड बताया है RM स्पेस -R। कई बार क्या होता है कि फाइल को RM से अगर डिलीट करेंगे उबुंटू में तो वो ऐसे ही डिलीट हो जाता है, लेकिन लिनक्स के केस में वो आपसे पूछता है कि आप डिलीट करना चाहते हैं। ठीक है, हम नहीं चाहते हैं कि भैया ऐसा वो पूछे, तो हम सिंपली RF लगा देते हैं, भैया डिलीट करो, ठीक है। न्यू वाले में सर पूछता है, हाँ? न्यू वाले वर्जन में पूछता है सर। हाँ, तो कुछ चेंजेस होते हैं टाइम टू टाइम, तो इसका ध्यान रखना है। अब बात आती है कि इस फाइल को हम जो है वो कैट कमांड के हेल्प से भी हैंडल कर सकते हैं, है ना। जैसे हमने कैट लगाया, कैट के बाद में एक रीडायरेक्शनल ऑपरेटर दिया, उसके बाद में फाइल नेम दे दिया। तो क्या करता है ये कैट कमांड, एक नई फाइल क्रिएट भी करता है, उसके अंदर आपसे इनपुट भी लेता है। आप इसी कैट कमांड के हेल्प से अगर किसी एग्जिस्टिंग फाइल में कुछ अपेंड करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं आप। कैट, वहां पे आपको डबल रीडायरेक्शनल ऑपरेटर लगाना पड़ता डबल है, रिडायरेक्शन ऑपरेटर यूज करना पड़ता है। उसके बाद आप फाइल नेम देते हैं। ये ऊपर का कमांड किस लिए यूज हुआ, टू क्रिएट अ न्यू फाइल एंड टेक इनपुट। यस यस सर। दूसरा वाला अपेंड कराने के लिए। दूसरा वाला जो है एग्जिस्टिंग फाइल में पेंड। हाँ, अगर आप रीडायरेक्शनल ऑपरेटर नहीं देते हैं और आप यूज कर देते हैं कुछ इस तरीके से, कैट एंड एग्जिस्टिंग फाइल नेम, ओवरराइट की तो ऐसे केस में क्या हो जाता है, ओवरराइट हो जाता है। ओवरराइट, ठीक है।
अब सिंपल अगर कैट कमांड देते हैं, कैट और फिर फाइल नेम, पेज में सर हेलो एक तो क्या होता है, कैट फाइल नेम देते हैं तो कॉन्केट हो जाता है सर। उसका कंटेंट शो करेगा। कंटेंट ऑफ फाइल। हेलो आ रहा हूं बाबू आपके पास। हाँ बोलिए। सर नेटवर्क इशू था सर, पीछे वाला होंगे पर समझ में नहीं आया सर, कौन सा पीछे वाला आवाज नहीं कट कट के आ रही थी। अच्छा ठीक है, तो कौन सा पीछे वाला आपको समझ में नहीं आया? सारा कुछ स्क्रीन पे ही है, बताइए। कॉपी रिमूव फिर से बता दीजिए। कॉपी कमांड सीपी यूज करते हैं सिंपल, कि सीपी और फिर आपको जिस फाइल को कॉपी करना है वो, और फिर आपको जहां कॉपी करना है यानी कि डेस्टिनेशन, सोर्स फाइल एंड फिर डेस्टिनेशन दे दीजिए। उस पर्टिकुलर डेस्टिनेशन पे जो है आपकी फाइल कॉपी हो जाएगी। रिमूव करने के लिए आरएम कमांड यूज करते हैं, लेकिन आरएम कमांड सिंपली यूज करेंगे तो वो आपसे कंफर्मेशन पूछेगा। अगर आप नहीं चाहते हैं कि कंफर्मेशन पूछे तो वैसे केस में हम आरएम के साथ में आरएफ लगा देते हैं, जिससे वो डायरेक्टली डिलीट कर देता है। ठीक है, तो आरएम कमांड का यूज ही है टू डिलीट अ फाइल। और ये टू डिलीट अ फाइल फोर्सफुली। फोर्सफुली। ठीक है, फिर हम कैट कमांड के बारे में बात कर रहे हैं। कैट से कैट फिर रिलेशनल ऑपरेटर दें और फिर फाइल नेम लिखें तो नई फाइल क्रिएट भी हो जाती है और उसके अंदर आप डेटा इनपुट भी कर सकते हैं। डबल ग्रेटर देन का साइन दे करके आप उसके अंदर डेटा अपेंड कर सकते हैं। हाँ, अगर आप एग्जिस्टिंग फाइल में सिंगल ग्रेटर देन साइन का यूज करके काम करेंगे तो वो ओवरराइट हो जाएगा। एंड अगर आप फाइल के कंटेंट को देखना चाहते हैं तो कैट स्पेस फाइल नेम दे दें, आपको कंटेंट शो कर देगा। ठीक है, यस सर। ओके। अब ये तो आपने कैट से कर लिया। अब यहाँ पे बारी आती है कि इन फाइल्स को अगर आपने एडिट करना है, इन फाइल्स को अगर आपने एडिट करना है तो एडिट करने के लिए क्या यूज करते हैं हम लोग, VI, या फिर हम VIM भी यूज कर सकते हैं। एक साथ लिखूंगा तो कंफ्यूज हो जाएंगे। VI स्पेस फाइल नेम, हाँ, या फिर आप यूज कर सकते हैं VIM स्पेस फाइल नेम। इसलिए तो टू एडिट अ फाइल, VI एडिटर का यूज होता है। ठीक है, अब VI एडिटर में आप डिफरेंट डिफरेंट चीजों का भी इस्तेमाल करते हैं, जैसे आप यूज करते हैं I, किस लिए, टू गो इनटू इंसर्ट मोड, इंसर्ट के लिए, इंसर्ट के लिए। टू गो इनटू इंसर्ट मोड। ठीक है, एक मिनट, थोड़ा सा बैटरी डिस्चार्ज हो रही है।
अब देखिए, आप आई से इंसर्ट मोड में चले जाते हैं, फिर वहीं पे आप क्या यूज करते हैं? WQ। हाँ, अगर आप इंसर्ट मोड से बाहर आना चाहते हैं, स्केप बटन सर। स्किप प्रेस फर्स्ट में ESC वाला ESC इसलिए टू कम आउट and From- then press WQ. इंसर्ट मोड। यस सर। उसके बाद आप कोलन प्रेस करते हैं और W देते हैं, तो किस लिए? सेव करने के लिए। Q Save. देते हैं क्विट करने के लिए। Q से quit। टू सेव एंड क्विट, ठीक है। और कई बार आप इसी काम को एक्सक्लेमेशन मार्क के हेल्प से करते हैं जब आपको कोई काम फोर्सफुली करना होता है। फोर्सफुली, ठीक है। या यस सर। अच्छा, तो आज के लिए इतना ही सर। हाँ, क्योंकि मैं थोड़ा अटेंडेंस मार्क कर लूं, है ना? यस यस सर। यस सर।